ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मुखातब बित्ताहा व यासीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही अला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फ़लानुहयियन्नहु हयात। इज़्ज़त मोहतरम, हमारे नाज़िम साहब ने अभी एक बड़ा ख़ूबसूरत सा शेर पढ़ा। वो ज़माना कभी का था कि जब मैं किसी भी शायर के 7-8 शेर तो फिलबदी सुनाई देता था, लेकिन अब अपने ही कोई कहे हुए शेर याद नहीं रह गए हैं। तो इसीलिए मैं डरता भी हूँ कि कोई शेर की फरमाइश ना करे, वरना वो हमें शायर ही मानने से इनकार कर देगा। शेर का मफ़हूम ये था कि अगर सब जन्नती में अगर जाने लगे तो नामे आमाल क्यों रकम होता है, फिर भला क्यों भला नामे आमाल रकम होता है, ये मिसरा था ना, तो क्यों भला नामे आमाल रकम होता है। तो ये समझ लीजिए कि तर्जुमा उन्होंने पहले पढ़ दिया है, आयत में बाद में पढ़ रहा हूँ। पूरी गुफ्तगू इसी तनाजुर में है। इरशाद होता है, सूरह नहल की आय करीमा है, मन अमिला सालिहन। देखिए कोई तमहीद नहीं है। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। दुनिया का चाहे कोई मर्द नेक अमल करे और चाहे दुनिया की कोई औरत नेक अमल करे। मन का लफ्ज़ है, चाहे दुनिया की कोई औरत नेक अमल करे, चाहे दुनिया का कोई मर्द नेक अमल करे, अल्लाह की बारगाह में उसका वो नेक अमल नोट तब होगा जब वो साहिब ईमान हो। जो है, जब वो साहिब ईमान हो। देखिए माशाअल्लाह उलमा की पूरी फहरिस्त यहाँ पे मौजूद है, तो मैं कोई अरबी पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, आपकी रोज़मर्रा की तिलावत से आप तक बात पहुँचाना चाहूँगा। जो यहाँ लहजा इस्तेमाल हुआ है कुरान में, इस लहजे की आप बहुत सी आयतें पढ़ते रहते हैं। मसलन वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, आहंग से महसूस हुआ आपको कि ये वहुवा बड़ी ताकीद के लिए आया है कि और वो अल्लाह हर शय पे कादिर है। यानी अब कहीं कोई कमो कास्ट नहीं है, कोई इसमें क्यों और लेकिन नहीं है। वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर। एक आयत और आप बड़े जोर से पढ़ते हैं, जोर दे के,
वो भी सुना दे रहा हूँ, वहां भी यही लहजा है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, आयतुल कुर्सी का आखिरी टुकड़ा, और वो अल्लाह अली है, बुलंद है, अजीम। यही वहुवा का लहजा यहाँ भी है कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन। दुनिया का कोई नेक अमल करे, कोई नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका नेक अमल काबिल कबूल तब होगा जब वो ईमान वाला हो। भाई तवज्जो है। देखिए इस आयत के टुकड़े ने समाज का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। जो समाज ये कहता है, ये समाज के फेवर में कहा जाता है, उस कौम को देखिए नमाजें कितनी पढ़ते हैं, उस कौम को देखिए खैरात कितना करते हैं, उस कौम को देखिए फलाह कितना करते हैं, ये सब कबूल है। ये देखो ईमान है कि नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। ईमान है कि नहीं है? अगर ईमान है तो उसके सारे नेक आमाल कबूल किए जाएंगे, है ना। और अगर ईमान ही नहीं है तो उसका कोई नेक अमल कबूल। बैंक में जाइए 1 लाख रुपया लेके, मैनेजर से कहिए भैया इसे जमा कर लीजिए। अच्छा, अकाउंट नंबर बोलिए। बोली मेरा नाम काजिम मेहदी है। अपनी नाम बता दे रहा हूँ, हालांकि 1 लाख रुपया जमा नहीं किया कभी हमने, मगर किसी का नाम लूँ तो कह देखिए मुझे फंसा रहे हैं बिला वजह, कहीं इनकम टैक्स वाले न सुन लें। जमा कर लिए। मेरा नाम तैयद काजिम मेहदी है, मेरा आधार कार्ड ये है, मेरा पैन कार्ड ये है। वो कहेगा सब आपका सही है, पैसा 1 नंबर का है ये भी सही है, इनकम टैक्स पे किया हुआ ये भी सही है, अकाउंट नंबर बताइए, दिमाग मत खाइए। हमने कहा भाई हमारे पास सब है, बस अकाउंट नंबर नहीं है। तो कहिए अपना पैसा लेके जाइए, हम इसे जमा ही नहीं कर सकते। तो मालूम है अकाउंट खुलना जरूरी है पैसा जमा होने के लिए। चाहे नमाज जमा करनी हो, रोजा जमा करना हो, हज जमा करना हो, खैरात जमा करना हो, ईमान का अकाउंट नंबर जरूरी है। अगर अकाउंट ही नहीं खोला अल्लाह के यहाँ तो ये अमाल जमा कहाँ होंगे, किस खाते में जमा होंगे? शर्त ये है कि वो साहिबे ईमान हो। ईमान है तो अमले साले अल्लाह को कबूल है। इसे जरा उलट के भी समझ लीजिए, ईमान ही ईमान है, अकाउंट में कुछ जमा ही नहीं है। ईमान बड़ा पक्का है, अल्लाह पे भी ईमान है, रसूल पे भी ईमान है, इमाम पर भी ईमान है, मातम पर भी ईमान है, मजलिस पर भी ईमान है। ईमान सब पर है मगर अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है। तो बाबा ऐसा ही है कि जैसे अकाउंट तो खोल लिया, जमा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद अकाउंट डेड हो जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इसलिए ये लाजिम मलजूम है, ईमान भी चाहिए, अमले साले भी चाहिए।
अल्लाह ने दो चीज़ें मांगी, जो मैंने पूरी आयत पढ़ी, दो चीज़ें मांगी। मन अमेला सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी नेक अमल करे। तो एक चीज़ मांगी अल्लाह ने, अमल, वो भी अमल सालेह। अमल सालेह, इतना तो सभी को समझ में आता होगा कि गैर सालेह क्या होता है। समझ में आता है, बस अमल में नहीं आता। अल्लाह को सिर्फ सालेह अमल चाहिए। जब भी कोई अमल वजूद में आए और वो अमल सालेह न हो, तो इंसान को खुद समझ लेना चाहिए कि हम अल्लाह के साथ नहीं, शैतान के साथ चल रहे हैं। वोट बहुत कम मिला, कुछ टेक्निकल बात है क्या? कोई ऐसी तो, वो तो कोई उलझी हुई बात तो नहीं, कोई उलझा हुआ है तो मैं फ़लसफ़े का आदमी तो हूँ, मगर कोई ऐसा टेढ़ा फ़लसफ़ा तो नहीं है, हैं? किसी मोमिन को देख के मुस्कुराए, अमल साले है, अमल साले है। मगर जैसे वो मोमिन बढ़ा, किसी देख के किसी दूसरे को कहा, देखा अब ये अमल क्या है खुद समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए ये इंसान कितनी जल्दी अल्लाह के ग्राउंड से शैतान के ग्राउंड में चला जाता है। सेकेंडों में कैसे वो ग्राउंड चेंज कर देता है। सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मन अमिला सालिहान मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन, जो भी नेक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो। तो दो चीज़ें मांगी अल्लाह ने, ईमान और अमल सालेह। दो चीज़ें मांगी तो अल्लाह दो चीज़ें दे भी रहा है। जुमला पहुंचना चाहिए। दो चीजें दे भी रहा है का, जो भी अमल के साथ ईमान लेके आएगा, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे जरूर बिजरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। जुमला पहुंचना चाहिए। बित्ताकीद इस एक वर्ब में फला नुहयियन्नहु कितनी ताकीदें भर दी हैं, इसे उलमा बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एक लफ्ज़ है फला नुहयियन्नहु, मगर इसमें कितनी ताकीदें और कितनी शिद्दत भर दी है, इसे कोई अरबीदा बेहतरीन तरीके से जानता है। ज़रूर बिज़रूर, यकीनन यकीनन हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अजीब बात है, हम समझ रहे हैं कि मोमिन मर गया, अल्लाह कह रहा हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले हम यही समझ रहे हैं कि मोमिन मर गया और अल्लाह कह रहा हम यकीनन पाकीज़ा तय्यब जिंदगी अता करेंगे। तो एक चीज अल्लाह ने दी ईमान के साथ, ईमान लेके आया है। ये देखिए टुकड़ा ईमान ही के साथ जुड़ा हुआ है, अमल के साले के साथ नहीं जुड़ा है। अगला टुकड़ा वाज़ेह कर देगा। बड़ी प्यारी आयत, बड़ी आइडियल आयत है, खुदा की कसम। वहुवा मोमिनुन, अगर वो ईमान के साथ है अमल साले में, फला नुहयियन्नहु फे के साथ बात हो रही है, हम उसे बेहतरीन पाकीज़ा जरूर भी जरूर जिंदगी फौरन अता करेंगे, फौरन अता करेंगे। तवज्जो है, क्या अता करेंगे? जिंदगी। काहे के साथ जिंदगी मिल रही है? ईमान के साथ। अब आगे वला नजज़ियन्नहुम, और हम उसे
उजरत भी देंगे, जजा भी देंगे। अजरहुम, हम उसे अजर भी देंगे, कीमत भी देंगे। तो कीमत काहे की है? अमल साले की। जजा काहे की है? अमल की जजा होती है। जजा क्या दे रहे हैं? जो उसने नेक अमल किया है, बेअक्सर मा कानू यामलून, उसने जो बेहतरीन अमल अंजाम दिया है, हम उसकी अलग से जजा भी देंगे। तो अमल की जजा मिलेगी, ईमान से हयात मिलेगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमल से जजा मिलेगी और ईमान से हयात मिलेगी। अल्लाह ने दो चीजें मांगी हैं, तो दो चीजें अल्लाह अता भी कर रहा है। पालने वाले जिंदा तो हम अभी भी हैं, जिंदा तो हम अभी भी हैं। कहा तुम जिंदा तो हो, ये तुम्हारे पास हयात है, हयात तय्यब नहीं है। देखिए बहुत लतीफ सा लफ्ज़, हयात तो है, हयात तय्यब नहीं है। देखिए एक फलसफा हमारे दरमियान राइज है ना, वो है शहादत का फलसफा। तो भाई वो भी जिंदा है तो हम कौन से मरे, हम भी तो जिंदा ही हैं। तो दोनों जिंदगी में कोई फर्क तो होना चाहिए। वो फर्क, यही फर्क है तय्यब का। हम उसे क्या देंगे? हयात। तो हयात तो अभी भी है, इसे अल्लाह ने मौत नहीं कहा है। अब यहाँ से पूरा ग्राउंड अलग शुरू हो जाएगा, एक सब्जेक्ट अलग शुरू हो जाएगा, उसे छेड़ना मकसूद नहीं है। इस हयात को अल्लाह ने वमल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की हयात खेल तमाशा है। अगर ये मुहावरा समझ में आ जाए तो यही अल्लाह ने कहा, लहवुन व लइब, खेल तमाशा। तो हयात तो ये भी है, इसे मौत नहीं कहा, हयात ही का है। इस हयात में और उस हयात में फर्क क्या है? कि वो हयात है तो वो हयात हयात तय्यब है, ये हयात हयात है मगर हयात तय्यब नहीं है। तय्यब कहते हैं किसे? तय्यब कहते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई नक्स, ऐब और कमी न पाई जाए। तय्यब यानी जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो, किसी किस्म का कोई नक्स ना हो, कोई ऐब ना हो। इस हयात के साथ बीमारी, आज़ारी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बीवी के मुतालबे, बेटों के मुतालबे, इम्तिहान, अज़ियत, ठोकर, एक्सीडेंट, हर लम्हा एक नक्स है। हर लम्हा एक नक्स है। अब अगर ये जलालपुर में पढ़ रहा हूँ, ये जुमला मैं समझता हूँ कि रायगा नहीं जाएगा। अगर कोई नक्स न हो, न बीमारी हो, न आज़ारी हो, न परेशानी हो, दौलत भी हो, शोहरत भी हो, सब कुछ हो, किसी किस्म का कोई नक्स न हो। एक जुमला कहूँ, अगर कोई परेशानी न हो तो उसे अपना ईमान देखना चाहिए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक जुमला मैंने कई हदीसों के तनाजुर में हवाले किया कि अगर वाकई कोई नक्स न हो तो उसे अपना ईमान देखना चाहिए, कहीं उसकी जिंदगी फिरौन तो हुई नहीं जा रही है। आइए मरता है, आ जाइए आ जाइए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मैं गुजारिश कर रहा था, नारे सलवात, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हयात तो है मगर ये हयात हयात तय्यब नहीं।
वो जुमला तो अभी सर्फ ही नहीं किया जिसे मैं करना चाहता था, क्योंकि इसके साथ इम्तिहान, बीमारी, आजारी, परेशानी, दर्द, तकलीफ है, वायरल, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, लॉकडाउन, क्या चीज इसके साथ नहीं जुड़ी हुई, सब इसी जिंदगी से वाबस्ता है ना। तो तय्यब कहाँ है ये जिंदगी? अल्लाह कह रहा मैं हयात तय्यब दूंगा। और अब जुमला हवाले करना चाहता हूं, अगर कोई तकलीफ ना हो, कोई नक्स ना हो, तब भी एक नक्स ये है कि मौत तो जरूर आएगी। कोई नक्स ना हो, तब भी इस हयात के साथ एक नक्स है कि मौत जरूर आएगी। अल्लाह जो हयात तय्यब देगा उसमें न कोई तकलीफ होगी न मौत आएगी। जज़ाकल्लाह। मैं जो अता करूंगा वो हयात तय्यब होगी, जो ईमान के बदले में मिलेगी। वो हयात ईमान के बदले में, और जज़ा अमल के बदले में। तो ईमान भी चाहिए और अमल भी चाहिए। एक फ़लसफ़ा हवाले करने की कोशिश करता हूँ। हयात है, एक साहब मिले, बड़े हट्टे कट्टे, बेहतरीन सेहत, बाजू की मछलियां छलक रही हैं, सीना 65 इंच का है, असल में 56 सुनते सुनते थक गए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बेहतरीन सेहत, चले आ रहे थे। ने कहा भाई माशाअल्लाह, भाई देखिए तवज्जो रखिएगा आखिरी जुमले तक, बहुत अच्छी सेहत आपकी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे मौलाना इससे अच्छा था कि मर जाते। लो, इतनी बढ़िया सेहत है भाई, है? लोग तरसते हैं, जाने कितना पैसा जिन वाले को खिला देते हैं, मछली नहीं उभरती। पता नहीं ये तबसरे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, है ना? और तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत है का मौलाना, न रहने को घर है, न खाने के लिए 2 रोटी है, न कोई रोजगार और मजदूरी है, न ढंग का कपड़ा है। इस सेहत लेके क्या करूंगा? इससे अच्छा था कि मर जाते। सही कह रहे हैं ना? इसलिए कि अच्छी सेहत के लिए लवाज़िमात हयात भी जरूरी है ना? लवाज़िमात हयात भी ज़रूरी है। गालिब का बड़ा एक मशहूर शेर याद आ रहा है, चूँकि शुअरा हैं तो सुना दे रहा हूँ। और शेर और सुनाता नहीं हूँ, और सुनाता क्यों, आता ही नहीं है अब तो, ठीक है। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। इसी शेर का तर्जुमा तो मैंने पढ़ा, और पढ़ा क्या? तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। और अगर तंग दस्ती है तो तंदुरुस्ती लेके क्या करेंगे? खा, इससे अच्छा तो मर जाते। तो मतलब यह है कि सेहत के साथ आसाइश हयात भी ज़रूरी है। सेहत अच्छी है तो रोटी भी अच्छी मिले, ताकि आदमी उसका लुत्फ़ उठाए। इनका बताइए अच्छी खासी सेहत है,
मरने की तमन्ना कर रहा है। आगे बढ़े तो देखा एक साहब मर्सिडीज से उतर रहे थे। भाई मेरी औकात इतनी थी जो देख सके, इससे लोग आगे भी देखते हैं। बेहतरीन कार, साथ में शोफर, बेहतरीन लिबास। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, सब खैर खैरियत है, ठीक है, अच्छे हैं। कहा मौलाना क्या खाक अच्छे हैं, इससे अच्छा तो कि मर जाते। ये उल्टी रही, इससे अच्छा होता कि मर जाते। हमने कहा आपके पास बंगला है, गाड़ी भी है, हाँ है, बैंक बैलेंस भी है, हाँ है, नौकर चाकर भी, हाँ है, बाल बच्चे, फिर क्यों कह रहे हैं भाई मर जाते। कहने लगे मौलाना हार्ट है, बीपी है, किडनी प्रॉब्लम है, न नींद आती है, न सो सकते, न जाग सकते, ये दौलत लेके क्या करेंगे, अच्छा कि मर जाते। इसका मतलब ये है कि आसाइश हयात के साथ सेहत भी जरूरी है। अब लाजिम व मलजूम समझ में आ गया। अगर बहुत आसाइश हयात है, कहने लगे डॉक्टर कहता है उबली हुई मूंग की दाल खाइए, वो भी छिलके वाली, उसमें न नमक पड़ा हो न मिर्चें। कभी खाई है? खाई नहीं तो मुंह में जायका भी ना आया होगा। खाई होती तो पता लगता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले छिलके वाली खड़ी मूंग की दाल, न उसमें नमक हो इसलिए कि बीपी 180 है, न उसके अंदर मिर्चें हो इसलिए कि प्रॉब्लम अल्सर का भी हो जाएगा। अब उसे वही खाने को मिलता है। मौलाना इससे अच्छा था कि मर जाते। तो तय हो गया ना कि सेहत भी चाहिए, आसाइश हयात भी चाहिए। अगर ये दोनों बातें पहुंचा दी हैं तो ईमान देगा हयात, ईमान देगा हयात, अमल सालेह देगा उजरत। अगर उजरत के बगैर जाओगे तो हयात ही हयात रहेगी, खाओगे क्या भाई, तवज्जो है। और अगर अमल सालेह लेके गए तो उजरत ही उजरत रहेगी, लाशें खाना नहीं खाया करती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हयात भी चाहिए और अज्र भी चाहिए, आसाइश हयात भी चाहिए और हयात भी चाहिए। अगर दोनों है तब जिंदगी मयस्सर होगी, अच्छी जिंदगी। इसी की तशरीह का नाम है मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो हम ये कहते हैं ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो शहीद है। तो जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है, जिए नहीं। देखिए बड़ी नाजुक सी हदीस है ये। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिए वो शहीद है नहीं, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। आपने वो जुमला याद दिला दिया कमरे में, इसलिए मैंने उसे तजदीदन पढ़ दिया। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है, जिए की कोई हदीस नहीं है, मरे की हदीसें हैं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मरहूमा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन
माता मगफूरा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता कामिलुल ईमान। और मज़े की बात यह है, हदीस एक है, माता दो है। मन माता, माता शहीदा, तब तो मौत का यकीन है ना। तो जुमला भाई ने मुझे कमरे में मेरा कभी पढ़ा होगा, याद दिला दिया। मुझे पढ़ना इसके आगे है, तो मुझे तजदीद कर दे रहा हूं। माता हदीस ने क्यों कहा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो शहीद है। माता इस, जबकि देखिए जिंदगी तवील होती है और मौत सेकंडों में होती है, मिनटों में होती है, या ज्यादा घंटों में होगी। हफ्तों में मौत नहीं होती, बरसों में मौत नहीं होती। हयात हफ्तों, महीनों और बरसों में होती है, मौत घंटों, मिनटों, सेकंडों में होती है। हयात की बात ही नहीं है कि जो 50 साल आले मोहम्मद की मोहब्बत पर जिया, तवज्जो है, 100 साल आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जिया। हदीस ने मौत रखी है, और इसके लिए मैं एक तलमीह दलील में सिर्फ देता हूं, और वो तलमीह ये है कि मौत इसलिए हदीस ने रखी कि इब्ने मुलजिम को कुछ मिलने न पाए। मौत इसलिए हदीस ने रखी कि इब्ने मुलजिम को कुछ मिलने न पाए, और मौत इसलिए हदीस में रखी गई कि हुर छूटने न पाए। सलावत पढ़ ले मोहम्मद। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद होता है। अब ये हदीस जो है, इसका जो तर्जुमा मशहूर है वही आयत की तर्जुमानी है। जो तर्जुमा मशहूर है, मशहूर क्या तर्जुमा है, किसी को भी सुना के देखिए। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरता है वो जिंदा होता है। यही तर्जुमा मशहूर है ना, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जान देता है वो जिंदा होता है, शहीद होता है, जिंदा होता है। जबकि शहीद का माना जिंदा होता ही नहीं। शहीद के माना जिंदा होते ही नहीं है। फिर ये तर्जुमा क्यों मशहूर है? ये तर्जुमा इसी आयत के रद्द अमल में मशहूर है कि जो अल्लाह की बारगाह में अमल के साथ ईमान पेश करे, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाकीज़ा हयात देंगे। वहाँ की ये हयात यहाँ लाके तर्जुमे में शामिल की गई है कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर रहा है तो जाहिर है कि उसके पास ईमान भी है और अमले सालेह भी है, दोनों है। समझिए इसको, कहीं से धोखे में मत रहिए। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर रहा है, मोहब्बत बगैर तकाज़ाए मोहब्बत के पूरी नहीं होती। भाई बात पहुंचनी चाहिए। हदीस इतनी है ना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर रहा है। तो मोहब्बत का मतलब क्या है? मोहब्बत बगैर तकाज़ाए मोहब्बत के पूरी नहीं होती। हम अब्बा को मानते बहुत हैं, बात एक भी नहीं मानते। अब्बा को हम मानते बहुत हैं मगर बात एक भी। हम बोल रहे भाई हम अब्बा की, आप लोग ऐसा डर के सुनते हो जैसे हम आप पढ़ रहे हो। आप नहीं, खुदा ना खाता हम अब्बा की बात मानते ही नहीं। और मोहब्बत बहुत है हमें अपने अब्बा से। क्या कहना? तो क्या इस मोहब्बत को वो कबूल कर रहे हैं? नहीं। उनका रात में जल्दी आ जाना, 1 बजे से पहले दाखिल नहीं हुए, कहते देखो स्कूल वक्त पर जाना, गोल कर दिया है।
देर तक सोया मत करो, सुबह नमाज के लिए उठ जाया करो, उठते ही नहीं। 2-4 महीने बाद अगर कोई पूछेगा कि ये आपका बेटा उरूज कैसा है, बहुत नालायक है, यही तो कहेंगे। वो कबूल कर रहे हैं तो मेरे मोहब्बत करने का फ़ायदा क्या हुआ, या दावा मोहब्बत का फ़ायदा क्या हुआ? तवज्जो है। अगर बात पहुँचे तो देखिए फ़लसफ़ा फिर छेड़ना नहीं चाहता। मोहब्बत का एक ही उसूल है जो कुरान ने बहुत ठीक से बता दिया, और वो क्या है? जब ईसाइयों का मसला था रसूल से, तो हुक्म आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे नबी, समझिएगा, इससे ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं इस फलसफे को। मेरे नबी, आप इन ईसाइयों से कह दीजिए कि कहते हैं कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इनसे कहिए कि मोहब्बत की बात ना करें। इनसे कहिए फत्तबिऊनी, आपकी ये पैरवी करे, अल्लाह इनसे खुद मोहब्बत करने लगेगा। भाई बात पहुंच रही है तो असल में तकाज़ाए मोहब्बत को पूरा कर दो, मोहब्बत खुद जिंदा हो जाएगी। तवज्जो है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद तकाज़ाए मोहब्बत को पूरा कर दो, सामने वाला खुद चाहने लगेगा, खुद ही मोहब्बत परवान चढ़ने लगेगी, मोहब्बत जिंदा हो जाएगी। हदीस में कहा गया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, मोहब्बत तकाज़ाए मोहब्बत के बेकार है। अगर मोहब्बत हम कर रहे हैं और इत्तिबा के साथ कर रहे हैं, इताअत के साथ कर रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ ईमान भी है और इताअत भी है। नतीजा हयात तय्यब, और इसी हयात तय्यब को इस हदीस में बयान कर दिया गया कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो जिंदा है, वो शहीद है, यानी जिंदा है। जबकि शहीद के माना होते हैं गवाह, और दलील में खुद कुरान मौजूद है, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे नबी, जो ये लोग कह रहे हैं कि आप रसूल नहीं हैं, आप इनसे कह दीजिए कि मेरा शहीद अल्लाह है। तो अल्लाह को मर के तो जीना नहीं है। मेरा शहीद अल्लाह है और मेरा शहीद इल्म किताब रखने वाला अली है। तो शहीद के माना होते हैं गवाह। यह हदीस क्या है? जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे वो गवाह होता है, वो गवाह होता है। ये बिला वजह मुअज्जिन अपने को रसूलुल्लाह का गवाह समझता है। कहता है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। भैया तुम कैसे गवाही देने लगे? तुम कैसे गवाही देने लगे? इसलिए कि गवाही का आलमी उसूल ये है कि चश्मदीद हो। हाय हाय, कहाँ रह गए? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आलमी उसूल है गवाही का आलमी उसूल है कि वो चश्मदीद हो। अब अगर बात लहजे में पहुंच जाए तो मैं ममनून होऊंगा। मैंने मुअज्जिन से पूछा कि भैया तुम कैसे गवाही देने लगे कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है? कहने लगा, देखिए इमाम साहब ने कहा था अजान दे दो, हमने अजान दे दी बस। अब आप बताइए, अब ऐसे से हम गवाही पे क्या बात करते हैं?
हमने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आपने अजान देने कहा था? कहा हमने कहा था। मैंने कहा क्या आप भी गवाही देते कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है? कहा हाँ हाँ। देखिए मैं मुस्तफ़ा इसलिए पढ़ लो कि मैं बार बार नाम नहीं लेता, है ना। एक बच्चा कहने लगा कि हम लोग मुस्तफ़ा कहते ही नहीं अजान में, आप कह रहे थे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, तो इसलिए बात में कहीं कहीं समझाना ज़रूरी हो जाता है। मैं गवाही देता हूँ कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। आप भी? हाँ हाँ। आप कैसे? पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने फ़लाँ दारुल उलूम से पढ़ा, फ़लाँ दारुल उलूम से पढ़ा। हमने कहा इसका मतलब फिर आपसे ही पूछना बेकार है, हम दारुल उलूम ही से पूछ लेंगे, हैं? देखिए अदालत में अगर आप ये कहें कि मैं गवाही देने आया हूँ और वो पूछेगा आप कैसी किस हालत में हैं, कैसे गवाही दे रहे हैं, आप मौके वारदात पर मामलात पे थे, और आप ये कहें नहीं मैंने रफ़ीक साहब से सुना है, तो अदालत हमें भगा देगी और रफ़ीक साहब के नाम सम्मन आ जाएगा कि आप आइए और आपने फलां से ऐसी बात कही है कि नहीं कही, पहले ये बताइए, और कही है तो कैसे कही है। तो अब मैं इमाम साहब से पूछ के क्या कहता, मैं दारुल उलूम पहुंच गया, क्या आप लोग गवाही देते? कहा हाँ भाई हम इल्म का मरकज़ है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, और इस सही से देखिए उस सही से देखिए। तो हमने कहा भी सही सही हम वही देख लेंगे, फिर हम आपसे बात करके क्या करें, है? मैंने सही से पूछा कि भाई सही सही बता क्या बात है। उसने कहा मैं खुद वजूद में नहीं आई, मुझसे मेरे मुअल्लिफ ने कहा कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल थे। भाई लफ्ज़ें संभालते चलिए, मुझसे मेरे मुअल्लिफ ने कहा जिसने तालीफ हदीस की है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने कहा फिर मुअल्लिफ से पूछूंगा। मैंने मुअल्लिफ से पूछा, मुअल्लिफ ने कहा मुझसे ताबे ताबईन ने कहा कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल थे। मैंने कहा मौलवी साहब आप भी हटिए, मैंने ताबे ताबईन से पूछा, आप गवाही देते हैं, कहा मुझसे ताबईन ने कहा कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल थे। मैंने ताबईन से पूछा, उन्होंने कहा मुझसे सहाबाए किबार ने कहा है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल थे। मैंने तमाम सहाबाए किबार से पूछा आप कैसे गवाही दे रहे हैं कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल थे। सहाबाए किबार ने कहा 11 बरस के बच्चे ने जुलाशीरा में कहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पूछिए अल्लामा शिबली साहब से कि 10 या 11 बरस के बच्चे ने रूए जमीन पर पहली सदा ये दी, अना नासिरो का या रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपका मददगार हूँ। ये पहली सदा रूए जमीन पर है मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मुझे जुमला कहने का हक है कि उस लिसाने सिद्क ने किस खुलूस से ये गवाही दी कि आज सारी कायनात में ये गवाही दी जा रही है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल। सारी दुनिया में इल्जाम हम पर है कि हम मुस्तफ़ा को नहीं मानते। हम शियाने अहले बैत हैं, बेशक हैं, तो शियाने अहले बैत हैं और मुस्तफ़ा को नहीं मानते। इतने बेवकूफ़ हैं भाई, अहले बैत ही तो अहले बैत मुस्तफ़ा कहलाते हैं। हम मुस्तफ़ा को माने बगैर
उन्हें अहले बैत कैसे मानेंगे? पहले मुस्तफ़ा को मानेंगे तब तो उनके अहले बैत को मानेंगे। मगर इल्ज़ाम यही है कि हम लोग मुस्तफ़ा को नहीं मानते, जबकि खुदा की कसम मिंबर पर खा के कहता हूँ कि हम ही लोग मुस्तफ़ा को मानते हैं। मैं ही के साथ पढ़ रहा हूँ, हम ही लोग मुस्तफ़ा को मानते हैं। और एक दो नहीं, 500 रावियों की रिवायतें हैं। 500 रावियों की रिवायतें हैं और कई 100 किताबों में दर्ज है कि हम ही लोग मुस्तफ़ा को मानते हैं। कहाँ दर्ज है? खुदा की कसम, जुल अशीरा में मौलाए कायनात ने कहा कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, तो सारी दुनिया मान रही है ना। मगर खदीर में रसूल ने कहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला, उसे सिर्फ हम मान रहे हैं, दुनिया नहीं मान रही है। तवज्जो, उसे सिर्फ हम मान रहे हैं और हम ही से कहा जा रहा मुस्तफा को नहीं मानते। ये तो सिर्फ हम मान रहे हैं जो रसूल ने कहा था, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल। तो ये गवाही जो है सारी कायनात में तन्हा मौलाए कायनात की गवाही जो फैली हुई है। काश बात पहुंच जाए। अल्लाह ने कहा कुल कफा बिल्लाहि, मेरे नबी आप कह दीजिए, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, वो काफिर लोग जो ये कह रहे हैं कि आप रसूल नहीं हैं, लस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप उनसे कह दीजिए कि मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह काफ़ी है और इल्म किताब रखने वाला, इल्म किताब रखने वाले मौलाए कायनात हैं। इस पे बहस की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा है जो ये कहे कि मुझसे अल्लाह ने आके कहा कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं? कहा नहीं। तो फिर रसूल के गवाह होने का, अल्लाह के गवाह होने का फायदा क्या हुआ? भी बात पहुंचनी चाहिए। गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह का मतलब होता है कि गवाही दे, और अगर गवाही न दे तो वो गवाह नहीं है ना। उसका गवाह होना कोई माना नहीं रखता। घबरा के मत सुनिएगा, है मैंने आयत ही पढ़ी है ना, यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाह, मेरी रिसालत का वो गवाह अल्लाह काफ़ी है। भाई आप कहते हैं ना भाई मेरी गवाही मौलाना रईस साहब देंगे, तो भाई देंगे मौलाना रईस साहब, हम जाके पूछवाएंगे तब ना हम पूछवाएं ना वो गवाही दे, तो ये बात तो बेमाना हो जाएगी ना। अल्लाह कह, रसूल कह रहे कि मेरा गवाह अल्लाह काफ़ी है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह आके गवाही दे देगा। तो अल्लाह ने दी गवाही? नहीं दी। 1400 साल हो गए, अल्लाह ने गवाही दी नहीं। तो फिर उस गवाही का मतलब क्या है? जुमला पहुंचना चाहिए मवालियान अहले बैत। और दूसरा कौन गवाह है? दूसरे गवाह कौन है? जिसके पास इल्म किताब है, और इल्म किताब है सिर्फ मौलाए कायनात के पास। तो रसूल के एक गवाह तो मौलाए कायनात है और दूसरे गवाह है अल्लाह, मगर अल्लाह ने तो कभी गवाही दी नहीं है। फिर इस गवाही का मतलब क्या है? तो जवाब कुदरत आएगा, भाई गवाही मेरी भी अली देगा। भाई तवज्जो है, जब आलिम किताब की हैसियत से बोले तो वो अली की गवाही है, जब लिसानुल्लाह बन के बोले वो हमारी गवाही है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। गवाही मौलाए कायनात की दोहरी गवाही के बराबर है।
दोहरी गवाही कि अब यहाँ जुमला कहना ज़रूर चाहूँगा कि अल्लाह कह रहा है कि अली रसूल का गवाह है, अल्लाह कह रहा है कि अली लिसानुल्लाह है। तवज्जो है, अल्लाह कह रहा है कि मुबाहला के गवाह नफ्स रसूल अली हैं, और कोई ये कह रहा है कि हमें अली की गवाही कबूल नहीं। इतनी आप बेदार है कि नहीं? आप बेदार है कि नहीं? क्या जुमला पूरा कर दूं? देखिए, पहले असल में मजलिस में जुमला पूरा नहीं करना पड़ता था, पहले मजलिसों में जुमला पूरा नहीं कर, अब पूरा करना पड़ता है, इसलिए कि हमारे बच्चे जोर नहीं दिमाग पे देते। अली की पूरी जिंदगी में गवाही सिर्फ एक मुस्तरद हुई है, और वो भी जनाब ज़हरा के हक में फिदक की गवाही। भाई तवज्जो है, तो अगर मौलाए कायनात फिदक में जनाब ज़हरा के गवाह हैं और कोई मुस्तरद कर रहा है, तो वो अली की गवाही नहीं, अल्लाह की गवाही मुस्तरद कर रहा है। गवाही मुस्तरद कर, खुदा की कसम, जो गवाह बने। अब इस मसले को मुकम्मल करना तो ज़रूरी हो गया है, वक्त भी तो सिमट गया है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरे वो शहीद होता है, यानी गवाह होता है। एक कानून अदालत है, आलमी, आलमी कानून अदालत। अब आलमी का लफ्ज़ पढ़ते हुए भी इस वक्त मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि आलमी कवानीन को रोज़ एक मुल्क तोड़ रहा है। रोज़ एक मुल्क आलमी कवानीन को तोड़ रहा है। बच्चों पे बमबारी, औरतों पे बमबारी। चलो ठीक है, वो तुम्हारे यहाँ बैठे थे, तुम्हारे यहाँ तो थे नहीं, बैठे थे, तुमने बम मार दिया। अच्छा, जब तुमने उनसे कहा कि तुम यहाँ से जुनूब में चले जाओ, जब वो जाने लगे तो क्यों बम मार दिया? जाते हुए मुसाफिरों पर भी बम मार दिया। इससे बड़ा भी कोई जुर्म हो सकता है? मगर आलमी कवानीन खामोश है, वो आलमी एहतजाज को मान नहीं रहा है। ठीक है, वो मसला तो जब हल होगा होगा, मगर आप पर आपके आयतुल्लाह की तरफ से भी हुक्म नाफिज हो चुका है कि आप इसराइल के किसी भी प्रोडक्ट को न खरीदें, खरीदना हराम है, एकदम हराम है, तो हराम है। आज से कोलगेट मत यूज कीजिए, कोलगेट, लाल दंत मंजन लगा लीजिए। लाल दंत मंजन का पेस्ट भी आ रहा है, और मैं बड़ी खुशी से और फख्र से ये बात पुरजोर मीडिया पे बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, इंडियन प्रोडक्ट खरीदिए, जो आपके मुल्क का प्रोडक्ट है। अपने मुल्क को तरक्की दीजिए, इन जालिमों को तरक्की देने से क्या फ़ायदा है? हर प्रोडक्ट अपने मुल्क का खरीदिए, और 1 रुपया भी अपना इसराइल मत जाने दीजिए। और आपके मर्जा ने भी हराम कर दिया है, जो आप खरीद चुके हैं उसे इस्तेमाल कीजिए। देखिए, बड़ी मंतकी बात है, यही तो बात है कि हमारे यहाँ शरीयत तो भाई इमाम के ज़ेरे साया चल रही है, इसमें तो कोई नक्स नहीं। जो खरीद चुके हैं उसे मत फेंकिए। क्यों?
इसलिए कि उसका पैसा तो वो खा चुका, इसलिए चीज़ में थोड़ी कोई ऐब है, इसे खाइए, इसे यूज़ कीजिए, मगर आइंदा मत खरीदिए, क्योंकि अब जो खरीदेंगे तो उसका पैसा वहाँ जाएगा। और शायद आपके इल्म में यह बात हो कि हर प्रोडक्ट से एक पेनी, एक पैसा, पैसे ही कहा जाए यहाँ की ज़बान में, ठीक है, ये फोर्स ही के लिए है। यानी आपके प्रोडक्ट खरीदने से पहला काम वहाँ गोली ही खरीदी जाती है। लिहाजा आप कोई इसराइल का प्रोडक्ट न खरीदें, सलवात पढ़ लें मोहम्मद देखिए स्टैंडर्ड टाइम तो तमाम हो गया और स्टैंडर्ड टाइम से आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए। बस चंद जुमले और गुफ्तगू आखिरी मंजिलों पे आ गई। तो मैं गुजारिश कर रहे थे कि आलमी कानून है गवाही के लिए, और आलमी कवानीन ये हैं कि अगर कोई गवाह अदालत में ये पिटीशन डाले, कहे कि मेरी जान को ख़तरा है, तो गवाही गुजरने तक अदालत की जिम्मेदारी है उसकी हयात का प्रोटेक्शन करे, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। खुदा कसम तर्जुमा पूरा हो गया। अदालत की ये जिम्मेदारी है कि गवाही गुजरने तक गवाह की ज़िंदगी की हिफाजत करे, अगर वो ये कह दे कि मेरी जान को खतरा है। बल्कि गवाही गुजर जाने के बाद भी अगर वो ये कहे कि गवाही देने की वजह से मेरी जान को खतरा है, तो भी अदालत की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे और कराए। अगर वो ये कहे कि आपकी हिफाजत की वजह से मेरे काम धंधे में खलल वाक़ हो रहा है, तो अदालत की जिम्मेदारी है कि उसे आज़ूक़ा भी फराहम करे, क्योंकि वो निकल नहीं सकता मजदूरी करने, तो भाई भूखा तो मरेगा नहीं। तो अदालत की जिम्मेदारी है कि पैसा भी दे और आज़ूक़ा भी दे और ज़िंदगी की हिफाजत भी करे। तो अगर आम जनता को इतना कानून आता है तो अल्लाह को नहीं आता? भाई तवज्जो है, अगर उमूमी कानून ये है तो क्या अल्लाह को इसका लिहाज नहीं होगा? भाई इसी का लिहाज इस हदीस में है कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरता है वो असल में है गवाह, और इस गवाह के लिए अल्लाह ने मौत का कानून भी रखा है, और गवाह को गवाही गुजरने तक मौत से बचाना भी जरूरी है। तवज्जो है, मौत से बचाना भी जरूरी है। तो ये गवाही गुजरेगी कब? भाई रोज़े महशर जब रसूल कहेंगे मैंने इस उम्मत से कहा था कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, तो ये गवाही देंगे हाँ रसूल अल्लाह। इसलिए ये हयात दी जाती है जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरे। हुसैन सब लुटने के बाद करबला में क्यों पुकार रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना? कभी करबला को फलसफे की निगाह से भी देखा करें। आदमी मदद के लिए कब बुलाता है? जब लुटने से बचना हो। जो लुट जाता है वो मदद के लिए नहीं बुलाता, वो शिकवा करता है, वो फरियाद करता है, इमदाद तलब नहीं करता। हुसैन का तो सब कुछ लुट चुका, और न मोहम्मद शहीद हो चुके, कासिम शहीद हो चुके, अब्बास शहीद हो चुके, अली अकबर शहीद हो चुके, सब तो शहीद हो चुके हैं। अब हुसैन क्यों कह रहे हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना,
हल मिन मुईनिन युईनुना, कौन है कि जो हमारा इस्तिगासा सुने, कौन है कि जो हमारी मदद करे। मौला अब तो जो सामने हैं वो अब्बास के कातिल हैं, वो अन मोहम्मद के कातिल हैं, वो कासिम के कातिल हैं, वो जाफ़र और अब्दुल्ला के कातिल हैं, वो इब्राहिम और मोहम्मद के कातिल हैं। ये तो सब कातिल है मौला, कौन मदद करेगा। हुसैन ने कहा अभी मेरी आवाज़ का रद्द अमल देखोगे। इधर इमाम का इस्तिगासा मुकम्मल हुआ, उधर जो सर कटाए हुए गंज शहीदा में हुसैनी शहीद लेते थे, उनके गलों से आवाज आई, लब्बैक लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह। जज़ाकल्लाह। हुसैन ने कहा देखो इसे जिंदगी कहते हैं। हम अभी लोग के नेज़ा पर तिलावत भी करेंगे तो तुम ये कह दोगे हुसैन तो इमाम थे, तो हम अपनी तिलावत से पहले अपने चाहने वालों की जिंदगियां दिखला रहे हैं। आका मुझे कानून मौत ने मजबूर किया है। हुसैन ने कहा बस जहाँ हो वहाँ आराम करते हो। इस्तिगासा मुकम्मल हुआ, उधर खैमे से रोने की आवाज़ बुलंद। हुसैन दर खैमा पर आ गए। बहन हुसैन जिंदा है, रोने का सबब क्या है? का आका अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। जज़ाकल्लाह। जनाबे उम्मे कुलसूम, जनाबे उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, सुनोगे बर्दाश्त कर सकोगे। आगे बढ़ी का भैया जिस तरह मछली पानी से निकल के कभी मुंह खोलती है कभी मुंह बंद करती है और अपनी सांसों को जमा करती है, इसी तरह अली असगर कभी मुंह खोल रहा है कभी मुंह बंद कर रहा है। लगता है मछली की तरह तड़प के मर जाएगा। हुसैन ने कहा ला बहन अली असगर का जज़ाक। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मदीना। इमाम अपनी वो आखिरी कुर्बानी भी पेश करके पलट के खैमे में आ गए। एक बुजुर्ग खानदान का परसा औलाद को देना, मुतअल्लिकीन को देना। ये मंजर सुन लो अगर बर्दाश्त कर सको। खैमे में आने के बाद हुसैन ने कहा या ज़ैनब उम्मे कुलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। हुसैन अब आखिरी रुखसत को आए। बहन अब हुसैन को इजाज़त दे दो, अब हुसैन खैमे में पलट के नहीं आएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 बहनें हैं करबला में, पढ़ी 2 बहनें जाती हैं। 4 बहनें हैं, 2 बीवियां हैं, 2 बेटियां हैं, खादिमाएँ हैं, अजीज़ हैं। इन तमाम बीवियों ने इमाम को घेर लिया। कहा आका आप इस तरह मत चाहिए। कहा फिर तुम लोग क्या चाहती हो? कहा आका हम हल्का बना लेते हैं, आप हल्के से गुजर जाइए। कहा ऐसा क्यों? कहा आका इस तरह गुजरिए जैसे भरे घर से जनाजा गुजरता है। आका इस तरह गुजर जाइए जिस तरह भरे घर से जनाजा गुजरता है। इसलिए कि आका आप हर एक का जनाजा ले आए, आपका जनाजा लाने वाला कोई नहीं है। आप गुजरिए, हम ना मातम कर ले। जज़ाकल्लाह। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम। हुसैन खैमे से निकले। रुखसत करने वालों में
बड़ों का रुखसत का तरीक़ा और होता है, बच्चों का और होता है। 4 साल की बच्ची अपने बाबा को खैमे में रुखसत न कर सके तो उसने आके जुलजना के सुमो को पकड़ लिया। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को कलेजे से लगाया, बाबा को रुखसत कर दिया था ना बेटा। कहा नहीं बाबा, अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं, रात आएगी तो सकीना सोएगी का। बाबा मैं मख्तल में चली आऊंगी, बाबा तब नींद आएगी जब आपका सीना मयस्सर होगा। बाबा के बगैर अला लअनतुल्लाहि अलल खबस वसिअल लज़ीना अय्यमन व इन्ना लिल्लाहि। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, इस मजलिस अज़ा को कबूल फरमा। मरहूम को जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा, मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। पालने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात की हाजाते दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। पालने वाले हम सब को तौफ़ीक़ात नेक इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के मुईन व मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम डॉक्टर शमशाद हुसैन साहब इब्न शव्वाल हुसैन साहब की रूह को ईसाले सवाब कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।